नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरू कर रखा था 12th क्लास के टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा, न्यूजिस्ट और निम्निस्ट। और वो अपनी 12th क्लास की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 6.3 थी। उसमें काफ़ी क्लासें हुई है क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है, सभी क्वेश्चन हमने किए हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया और पिछले कुछ समय से हम क्लास में नहीं ले पाए, इसलिए थोड़ा और ज़्यादा हो गया। अभी आज जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन अपन ने 22 क्वेश्चन कर लिए थे। 23, 24, 25 और 26, ये 4 क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसे क्वेश्चन है कि लंबी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आजकल कम पूछे जाते हैं, पुराने टाइम में बहुत पूछे जाते हैं। आजकल तो मतलब इजी पर्सन जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत इजी पर्सन आने लग गए हैं। हाँ, 1-2% है इसमें जो अभी थोड़े दिन पहले पूछा गया था, जैसे 25 का क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन तो पूछा गया था। तो फिर भी अगर हम टारगेट अगर 100 का लेके चलते हैं, पूरे से पूरा मार्क्स अपने को मिले, तो उस समय किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे और कंपटीशन के लिहाज से भी ये क्वेश्चन जो है ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन 25 का जो है ना, ये जरूर पूछा गया है 1-2 एग्जाम में। तो इन क्वेश्चंस के अंदर यही है कि इनका आंसर याद रख लो बस, इससे बढ़िया तरीका कोई है ही नहीं। देखो, क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 8 त्रिज्या वाले गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होगा। क्या कर रहा है कि 8 त्रिज्या का गोला है और उसके अंदर एक बड़ा सा बड़ा शंकु काटा गया है। अब देखो, ये पर्सन बड़े बनेंगे तो मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, लेटर्स थोड़े छोटे लिखूंगा, इनको ध्यान से समझना अपने को। देखो, ये कोई गोला है और जिसकी त्रिज्या है आर, कैपिटल आर दे रखी त्रिज्या इसकी, रेडियस, ठीक है। और इसमें एक बड़ा सा बड़ा शंकु काटना है। जैसे मान लो कि मैं एक शंकु काट देता हूं इस प्रकार से, ये अपन ने एक शंकु काट लिया, इसमें से एक बड़ा सा बड़ा शंकु काट लिया, ठीक है। एक बड़े से बड़ा शंकु इसमें से काट लिया अपन ने, और कह रहा कि इस शंकु का जो आयतन है वो होगा महत्तम होगा। विशालतम शंकु का मतलब यह होगा कि इसका आयतन महत्तम होगा। ये अपने को चेक करना है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, देखो इस जो आपका स्क्वायर है इसकी रेडियस दे रखी है, गोले की त्रिज्या दे रखी है कैपिटल आर, ये दे रखी है, ठीक है। तो ये भी अपनी कैपिटल आर ही होगी भाई, ये भी गोले की त्रिज्या तो है, ठीक है। अपन एक काम करते हैं कि ये जो अपना हमने जो शंकु लिया ना, इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है ना। इसकी रेडियस अपन मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। थोड़े छोटे लिख रहा हूँ, लेटर थोड़े से ध्यान से देखना, ठीक है ना। स्मॉल आर हमने मान ली और इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये टोटल जो है ना, ये टोटल हो जाएगी, इससे आपका जो शंकु है ना, इस शंकु की हो जाएगी हाइट, ठीक है। यहाँ पर अपन मान लेते हैं इसका सेंटर ओ है, तो ये जो रेट डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो जो माननी है ना, पहले तो ये लिखना पड़ेगा। अब मैं ये लिख नहीं रहा हूं, आप लिखेंगे कि माना शंकु की त्रिज्या आर है और जो आपके शंकु की त्रिज्या आर है, और ये जो रेट डिस्टेंस है ना, जैसे मान लो कि ये ओ और ये पी लिख दो, तो ओपी जो है ना वो अपना आर लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्स लेने में थोड़ी आसानी रहेगी अपनी। हालांकि अगर एक्स नहीं ले तो भी अगर इस एक्स का मान हम इससे निकालें तो थोड़ा सा लंबा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसको एक बार एक्स मान के चल रहा हूँ। नहीं तो देखो तरीका क्या है कि पाइथागोरस में से एक्स निकालो और फिर एक्स प्लस आर जो है इसकी हाइट हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी लेंथ होगा क्वेश्चन अपना, इसलिए अपन इसको एक बार इस एक्स के रूप में रख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हमें क्या चाहिए, दे क्या रखा है, देखो गोले की त्रिज्या दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। हमें चाहिए इससे शंकु का आयतन। तो शंकु की रेट जो त्रिज्या वो कितनी होगी, यानी शंकु की त्रिज्या है वो अपने पास आ गई, त्रिज्या आ गई स्मॉल आर, ठीक है। और देखो ये जो यहां पर मैं क्यू ले लेता हूं, ये त्रिभुज ओ पी क्यू जो है ना, इस त्रिभुज ओ पी क्यू में आप ये देखो कि कैपिटल आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा क्या भाई। पाइथागोरस में लगा दिया अपन ने, क्योंकि लंबी बात ये शंकु है, तो ये जो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ना, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब देखो, हमें चाहिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 1/3 पाई आर का मान अपने पास से रेडियस हमने मान रखी है, ठीक है ना। एच का मान चाहिए, एच क्या आएगा, एच जो है वो कैपिटल आर प्लस एक्स हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस एक्स हो जाएगा। और ये जो आर है ना, आर स्क्वायर, और इसको मैं लिख देता हूं कैपिटल आर प्लस एक्स, ये आ गया कैपिटल आर प्लस
एक्स, ठीक है ना, आर प्लस एक्स हो गई इसकी हाइट। अब देखो इन प्रश्नों में बस शुरुआत करना ही मुश्किल है, और शुरुआत करने का तरीका अपना ये होगा कि जो जो चीजें रखे ना पहले मान लो जो कुछ मानना वो, और फिर जो ज्ञात करना वो लेके चल दो। हमें गोले के आयतन को महत्तम सॉरी शंकु के आयतन को हमें महत्तम चेक करना है, तो हम क्या करेंगे कि शंकु आयतन का फॉर्मूला अपने अप्लाई किया, इसमें आर और एच के मान रख दिए। अब देखो आर और एच के मान रखने के बाद में इसमें देखो कोई दो चीज ऐसी हैं जो हमने मान रखी है, एक तो स्मॉल आर हमने अपनी तरफ से मानी है, ठीक है ना, और ये एक्स जो है ये भी हमने अपनी तरफ से माना है। अब देखो ये तो आयतन जो है ना वो तो v है इसका, ये तो अपने चेक करना है, ठीक है। ये v जो है ना ये केवल हमारे पास ऐसी एक ही राशि होनी चाहिए जिसको हमने मान रखा अपनी तरफ से, बाकी जो है उसको हटाना पड़ेगा। अब यहां से चाहे तो r हटाओ चाहे x हटाओ। अब देखो अगर मैं यहां से x हटाता हूं तो यहां से देखो ये कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी भाई, यहां से r ये r x स्क्वायर को साइड लेके आओ और फिर रूट के अंदर आएगा वो यहां रखो, ठीक है। तो एक काम करते हैं कैपिटल आर को स्मॉल आर को हटा देना भाई, ये मान रखा अपने शंकु की त्रिज्या जो है उसको मान रखा, और शंकु की त्रिज्या चेंज हो गया भाई, शंकु छोटा बड़ा शंकु तो हो सकता है, गोला चेंज थोड़ी होगा। शंकु जो है उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, अपने हिसाब से काटेंगे उसको भाई। शंकु जो अपन इस गोले में से काटेंगे तो उसको यहां तक लेकर काट दें, ठीक है ना, यहां तक लेके आ जाए ऐसे काट लें, ठीक है। तो उन सभी शंकुओं में से हमने तो एक शंकु ये लिया ना, इसकी त्रिज्या आर है अपने पास। अब देखो मैं यहां से कैपिटल आर स्मॉल आर का मान रख दूं तो v बराबर कितना हो जाएगा 1/3 पाई और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू आर प्लस एक्स, ठीक है। 1/3 पाई, अब इनको गुणा कर लो एक बार, आर की घात 3 माइनस प्लस आर स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर आर और माइनस एक्स क्यूब भी आ गया, ये कौन आ गया v आ गया। अब v जो है वो केवल x का फलन बन गया, क्योंकि r है वो तो कांस्टेंट है, वो तो दे रखा है, जो दे रखा है वो तो कांस्टेंट है, उसको तो मानना अपने को। तो dv अपॉन dx निकालो, तो dv अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई, ये कांस्टेंट है 0 होगा इसका अवकलन, प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, इसका अवकलन कितना होगा 2xr, ठीक है, और इसका अवकलन कितना हो जाएगा -3x स्क्वायर, x से साबित कर रहे हैं। एक काम करो हमें जरूरत पड़ेगी दूसरे अवकलन की तो एक बार सीधा कर देते हैं, d2v अपॉन dx स्क्वायर और कर लेते हैं, ठीक है, ये और निकाल लेते हैं 1/3 पाई और ये कांस्टेंट होगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2r और ये हो जाएगा माइनस का 6x, ठीक है। ये तो अपने को जब आयतन को महत्तम चेक करेंगे उस समय जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं कि उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम क्या करते हैं, यानी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए, उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए हम करते हैं कि जो फर्स्ट जो डेरिवेटिव होता है ना उसको 0 बराबर करते हैं, तो dv अपॉन dx बराबर 0 करेंगे। अब देखो यहां से 1/3 पाई और आर स्क्वायर माइनस 2x आर और माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब ये तो पाई/3 है, ये तो आगे चला जाएगा 0 में भाई, 3 से गुणा कर लो और पाई का भाग दो, कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, ये अचर राशि इसका भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, देखो पहले माइनस से गुणा कर रहा हूं तो माइनस से गुणा करें 3x स्क्वायर प्लस का हो गया और प्लस के 2x आर हो गए और प्लस का ये आर स्क्वायर है बराबर 0। अब ये x में द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमें हमारा इंटरेस्ट यहाँ x को निकालना है भाई, जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे ना भाई, आर है वो तो कांस्टेंट है, उसको तो दे रखा है, उसको क्या निकालना, हमें तो x का मान निकालना ना, तो x के अंदर द्विघात समीकरण, इसको सोल्व करके अपन x का मान निकालेंगे। अब देखो द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका क्या था कि पहले और तीसरे पद को गुणा करो, तो 3 और आर स्क्वायर गुणा करो कितना आएगा 3r स्क्वायर आएगा, प्लस में आएगा। अब इसके ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने के बाद में 2r आ जाए, तो देखो क्या सॉरी माइनस आएगा, ये माइनस से गुणा किया, देखो माइनस से गुणा किया तो ये माइनस, ये देखो साथ में मैंने ये इसका तो ये पाई/3 का तो 0 में भाग दे दिया, 0 हो गया। फिर इस ये जो अंदर बचा था ना इसको मैंने माइनस से गुणा किया तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का आएगा, गुणनफल माइनस में आ रहा है तो बीच वाले संख्या घटाने पर आएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भाई 3 गुणा 3r और गुणा 1r लिख दें, क्या दिक्कत है, दोनों गुणा करें 3r स्क्वायर हो जाएगा और 3r में से 1r घटाओगे तो 2r बचेगा, ठीक है। तो देखो 3x स्क्वायर फिर प्लस है और बड़ी संख्या पहले तो 3r और साथ में x है और माइनस 1r, घटाना है ना, प्लस है घटाना तो आगे का चिन्ह बदलना पड़ेगा और फिर माइनस का r स्क्वायर बराबर 0। यहां से दो के जोड़े बना लो और r क्या कॉमन आएगा, इसमें 3 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x प्लस r बचेगा।
यहां से क्या कॉमन आएगा, आर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा एक्स प्लस आर, ये बचेगा बराबर 0। अब एक्स प्लस आर और फिर से कॉमन ले लो तो 3x माइनस आर बराबर 0। अब ये 0 बराबर रखोगे यानी x प्लस आर जो है ना वो तो 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x ये दूरी है और r ये दूरी है। अब गोले की त्रिज्या जो है ना वो और प्लस में ये दूरी अगर ये 0 हो जाएगी तो फिर न तो गोला बनेगा और न ही आपका शंकु बनेगा, तो ये संभव ही नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, 3x माइनस आर जो है ना वो 0 होगी, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, और x बराबर हो जाएगा r बटे 3। x का मान कितना आ गया, r बटे 3 आ गया। ठीक है, अब देखो हमने दूसरा अवकलन जो है वो यही निकाल रखा था, दूसरा अवकलन हमने यही निकाल रखा था, तो अपन क्या करेंगे, x बराबर r बटे 3 पर, x बराबर r बटे 3 पर d2v अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। तो देखो x की बराबर 3 बटे r रखो तो 1 बटे 3 पाई तो है ही, और माइनस का 2r, और x की जगह 3r, r बटे 3 रखें तो 3 दूनी 6, माइनस के 2r और आ गए, ये हो गए माइनस के 2r, माइनस के 2r, माइनस के 4r, तो माइनस के 4 बटे 3 पाई आर, ये हो गया, ये क्या गया, ये आ गया लेस देन 0। मतलब सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हो तो उस समय क्या होता है, फंक्शन जो होता है वो अपना क्या होता है, मैक्सिमम होता है यानी उच्चतम होता है। तो यहाँ फंक्शन कौन है, v तो है, तो यहाँ v जो वो क्या हो गया, महत्तम हो गया, मतलब इस शंकु का आयतन क्या होगा, महत्तम होगा। अब यहाँ पर एक बात और कर रखिए कि शंकु का आयतन महत्तम तो होगा, लेकिन साथ में ये कह रहा है कि उस स्थिति में शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 होगा। तो पहले शंकु का आयतन निकालते हैं, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन कैसे निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो था ना, देखो पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो आर है ना, इस आर का मान बताओ कितना आएगा, बोल तो 1/3 पाई, और आर का मान, आर देखो कहाँ है, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर को क्या लिखेंगे, देखो स्मॉल आर को क्या लिखेंगे बट, स्मॉल आर को हम लिख देंगे, ध्यान देना एक बार मैं क्या कर रहा हूं, इस मतलब आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो था भैया, आर स्क्वायर का जो मान है ना ये रख रखा था हमने, आर स्क्वायर का मान। ठीक है, ये इससे निकाल लो आप, पाई में से तो आएगा, और एच का मान क्या आएगा, एच अपना है आर प्लस एक्स, ये तो था भाई आयतन, ये तो अपना, चलो ये देख लो आयतन ये तो है, ये रहा आयतन, यही ना, इसमें एक्स का मान रखो, एक्स का मान ये रहा r/3, r/3 रखोगे क्या आएगा, देखो 1/3 पाई, और r/3 रखोगे तो आर स्क्वायर, और एक्स की जगह r/3 करोगे तो r स्क्वायर बटे 9, और फिर r प्लस r/3, 1/3 पाई, 9 में से 9r स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर घटाओगे तो 8r स्क्वायर बटे 9। ठीक है, और 3 ये हो गया 4r/3। अब देखो 8 और 9 27, अब अंदर देखना क्या कर रहा हूं मैं, 4/3 भी रख रहा हूं, पाई भी है, और कैपिटल आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर, तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, गोले का आयतन तो होता है, तो कितना गया 8/27, ये क्या है, गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो एक ये बात चेक करनी थी अपने को कि भी शंकु का आयतन जो है गोले के आयतन का 8/27 होगा, तो ये हो गया चेक। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो काफी टाइम लगता है, ऐसे प्रश्न आएंगे तो फिर 5-6 नंबर के ही आएंगे। ठीक है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न जो है ना कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, लेकिन करने पर, प्रैक्टिस करने पर ये आसान हो भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आएंगे नहीं। और ऐसे प्रश्न जब करते हैं ना तो अपने जो कॉन्फिडेंस है वो भी हाई होता है, तो इस टाइप के प्रश्न अपने को करने भी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है अपने को, जब 100 का टारगेट होगा ना, 12th क्लास के बच्चे अगर 100 मार्क्स का टारगेट रखे तो ये पर्सन भी अपने को छोड़ने नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होगी। देखो क्या कर रहा है 24 क्वेश्चन में, 24 क्वेश्चन जो है ना वो क्या कर रहा है अपने को, देखो सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई। देखो इस बार कुछ नहीं करा, केवल एक शंकु दे रखा अपने को, ये तो हो गया शंकु अपना, ये शंकु हो गया। ठीक है,
इस शंकु की जो ऊंचाई है ना वो अपन मान लेते हैं कि भी शंकु की ऊंचाई, क्योंकि सारी चीजें अपने कुछ नहीं दे रखा, सभी माननी पड़ेगी। शंकु की ऊंचाई एच मान लेते हैं, त्रिज्या इसकी आर मान लेते हैं, और तिर्यक लंबाई जो है वो इसको मान लेते हैं अपन एल एक बार। ठीक है, लंबवर्ती शंकुत्तीय कोण यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, दिया हुआ अपने को क्या है, शंकु का आयतन दिया हुआ है कि दिए गए प्रश्न में लिखा हुआ है बात है कि दिए आयतन के, दिए आयतन मतलब आयतन दे रखा अपने को। तो क्वेश्चन नंबर अपना 24 है। तो सबसे पहले तो लिखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये दे रखा अपने को v बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच ही तो था ना। अब देखो ये बातें तो मैंने मान ली नहीं, लिखनी है अपने को कि भाई माना शंकु की त्रिज्या r है, ऊंचाई h और तिर्यक लंबाई l है। ठीक है ना, माना लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h और तिर्यक लंबाई l है, ये बात अपने को माननी है। ठीक है, अब देखो ये तो अपने को दे रखा है, चेक क्या करना है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना वो न्यूनतम होगा, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यहाँ वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल वो क्या होता है पाई आर एल, ही तो था ना, यानी इसको मैं एस से लिख दूं, एस बराबर पाई आर एल। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि आर और एल अपनी तरफ से हमने आर भी मान रखा है, एल भी मान रखा, दोनों आ रहे हैं, एक को हटाना पड़ेगा अपने को, आर और एल और मतलब आर और एल में से अपने को एक को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे हटाएं, क्या करें फिर, तो देखो अपने को क्या करना है, एस बराबर, अब थोड़ा ध्यान देने पर, पाई आर और एल को क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हो क्या, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये एल नहीं हो रहा है ना भाई, एल जो है ना तिर्यक लंबाई क्या होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है, या पाइथागोरस में से एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहां पर मैं देखो क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, तो एस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एस जो है ना हमें इसको न्यूनतम चेक कर रहा है, तो ये अगर यदि एस उच्चतम या न्यूनतम होगा ना, उच्चतम या न्यूनतम है तो एस स्क्वायर भी उच्चतम या न्यूनतम होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं दोबारा मान लेता हूं कि एस स्क्वायर को मैं कैपिटल एस मान लेता हूं, ठीक है ना, या ए मान लो, चलो कि भी कैपिटल ए मान लिया मैंने, किसको एस स्क्वायर को हमने मान लिया कि कैपिटल ए है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा ये है, दिया हुआ ये है, हमें आर और एच जो है, अभी पहले आर और एल में था, हमने इसको आर और एच में चेंज कर लिया, लेकिन अभी भी हमने आर और एच तो मान ही रखे ना, अभी दोनों ही जो है वो चेंज होने वाले हैं, शंकु अलग दूसरा शंकु मान लेंगे तो इनकी ऊंचाई और त्रिज्या चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है ना चेंज होने वाले हैं, तो एक काम करें फिर, चेंज क्या नहीं होने वाला है, तो दिया हुआ चेंज नहीं होगा, तो आयतन अपने दे रखा है तो आयतन चेंज नहीं होगा, तो आयतन जो है ना आयतन के रूप में, नहीं आर का मान या एच का मान आयतन के रूप में निकाल कर इसमें रख दो। ठीक है, अब देखो मैं एक काम करता हूं कि अगर मैं एच के रूप में इसको निकाल के रखता हूं तो थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन बनेगी लंबी, मैं यहां से आर स्क्वायर का मान निकालता हूं। ठीक है ना, यहां से आर स्क्वायर का मान निकालता हूं, तो देखो यहां से आर स्क्वायर का मान निकालूंगा तो आर स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 3v और बटे में पाई एच, ऐसा हो जाएगा क्या। अब ये आर स्क्वायर का मान यहां रख दो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर और आर का मान हमने रख दिया 3v बटे पाई एच और प्लस 3v बटे पाई एच और प्लस एच स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पाई स्क्वायर ऊपर ये पाई कट गया एक तो, ठीक है, अब इनको अंदर गुणा करो तो देखो क्या होगा, ये अंदर गुणा करेंगे तो देखो ये पाई 3v गुणा होकर 9v स्क्वायर बनेगा, पाई यहां पर गुणा हो तो पाई से पाई कटेगा, मतलब ऊपर पाई है या नीचे पाई कटेगा, बटे में आ जाएगा एच आ गया। फिर ये अंदर इससे भी गुणा होगा ना, तो इससे गुणा होगा तो क्या होगा 3v और एच क्यूब, सॉरी एच स्क्वायर, 3v पाई भी तो साथ में पाई और एच स्क्वायर, ये आ गया ए। ठीक है, अब ये ए जो है अकेला एच का फलन आ गया, v जो है ये तो दिया हुआ है, ये तो कांस्टेंट हो गया, अब अपन एच के सापेक्ष इसका अवकलन कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखते हैं कि आर के सापेक्ष कर दे, नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि एच है साथ में, अगर एच के सापेक्ष करते हैं तो यहाँ आर है साथ में, जब तक दो किसी भी फलन में अगर दो चर चेंज होने वाले हैं
दो चर हैं तो उस समय हम अवकलन नहीं करेंगे, ठीक है ना। इन प्रश्नों के अंदर ऐसा नहीं करेंगे जब तक उस फलन को जिसका भी हम अवकलन करना चाह रहे हैं, यानी जिसको उच्चतम या न्यूनतम चेक करना चाह रहे हैं, उसको पूरे को पहले एक चर के रूप में चेंज करके लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये देखो एस जो था वो आर और एस के रूप में था, पहले ये आर और एल के रूप में था, फिर हमने आर और एस के रूप में चेंज किया, फिर इसको आर और एस से हमने फिर इसको केवल और केवल एस के अंदर चेंज कर दिया। वी जो वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब करो इसके एच के सापेक्ष अवकलन करो, तो डीए अपॉन डीएच, डीए अपॉन डीएच बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/एच 9v स्क्वायर तो है ही है ना, और 1/एच से क्या हो जाएगा -1/एच स्क्वायर, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा प्लस का 3 दूनी 6, ये तो कांस्टेंट है ना, तो 6v पाई और h ये आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें तो चलो एक बार उच्चतम और न्यूनतम निकाल लेते हैं, नहीं उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए, उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए, उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए क्या करेंगे, डीए अपॉन डीएच बराबर क्या होगा 0, मतलब ये राशि 0 बराबर करेंगे, तो 0 बराबर करेंगे तो देखो क्या आएगा, माइनस का 9v स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस 6v पाई एच बराबर 0, ठीक है। इनको आगे लेके चले जाओ या इसको ले जाओ, आगे की बात है, 6v पाई एच बराबर 9v स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो आगे, कुछ कट रहा तो काट दो, कुछ कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये एस क्यूब बनेगा एक तो ना, और ये v जो है ना ये आगे जाएगा तो क्या बचेगा, देखो 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो एक तो 3 बचेगा, ये 2 इस साइड आगे चला जाएगा, ठीक है, और एक पाई जाएगा नीचे, और v जो है यहाँ एक ये भी नीचे जाएगा तो एक v बचेगा बट्टे बच जाएगा पाई, ये आ जाएगा किसका मान, एच क्यूब का मान आ जाएगा, एच क्यूब का मान आ जाएगा, ठीक है। बस एच क्यूब का मान रख लो, बहुत है, ठीक है, इसके रूप में रख लो, फिर जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे कर लेंगे अपने, ठीक है। अब देखो आगे इसको दे देते हैं अपने, इसको देते हैं समीकरण 1 और इसको देते हैं समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 का पुनः है, समीकरण 2 का पुनः है और h के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d2a अपॉन dh स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, देखो 9v स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 9v स्क्वायर माइनस भी बार लगा दो, और 1/h स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 2/h क्यूब होगा, ठीक है, और ये h का h के सापेक्ष हो जाएगा, एक तो प्लस का 6v पाई आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गया, और ये क्या बनेगा, 9 दूनी 18v स्क्वायर बटे एच क्यूब बन गया, ठीक है, और प्लस का 6v पाई, v क्यूब का मान रख दो इसमें से, एच क्यूब का मान रख दो इसमें से, एच क्यूब का मान यहाँ रखेंगे तो एच क्यूब का मान रखोगे क्या आ जाएगा, d2a अपॉन, क्योंकि इसको हमें चेक करना है कि ये क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए मतलब ये प्लस में आना चाहिए, तो देखो यहाँ भी प्लस में रहा है, तो 18v स्क्वायर बटे एच क्यूब का मान रखोगे कितना होगा, 2/3, तो 2/v आ जाएगा, और बट्टे में 2 पाई जो आने नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई और प्लस का 6 पाई v, अब कुछ कट रहा 6 × 18 और v की घात नीचे ऊपर 2 नीचे 1 तो 1 बच जाएगी, तो 8 दूनी 16 पाई v और प्लस का 6 पाई v, दोनों जुड़ के कितने हो गए, 22 पाई v हो गया, और ये क्या है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, न्यूनतम होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। बस ये पूछा था अपने को, पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम हो, ये तो पूछा है, और कुछ पूछा है क्या, हाँ एक बात और रखिए, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होगा, और साथ में कह रहा है कि त्रिज्या ऊंचाई जो है ना वो त्रिज्या की कितनी होगी, √2 गुना होगी, ऊंचाई जो त्रिज्या की √2 गुना होगी, ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो अपना जो समीकरण 1 आयतन का, हाँ इसको, ये जो v का मान है ना, ये v का मान इसमें रख दो, तो v का मान इसमें रखें, देखो क्या आएगा, यानी ये अपना समीकरण 3, तो समीकरण 3 से v का मान, और समीकरण अपना 1 लिख दो, इसको यहाँ 1 कर लो एक बार, ठीक है ना, एक यहां से देना था, समीकरण 1 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, 3 इसको दे दो, 4 इसको दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ रही इसको, है ना, 2 इसको दे दो, एक समीकरण 1, ठीक है ना, समीकरण 1 में v का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, क्योंकि हमें को रिलेशन भी निकालना ना r और h का, तो देखो r और h को रिलेशन निकालना है, तो इसका मतलब इन दोनों समीकरणों में क्या करेंगे, v को खत्म कर देंगे, अपने आप आ जाएगा r और h में,
ठीक है, तो v का मान को यहाँ रख दो, तो क्या जाएगा v का मान देखो, चाहे तो यहाँ से यहाँ रख दो, एक ही बात है, कोई से रख दो, चलो मैं यहाँ रख देता हूँ, एच क्यूब बराबर 3/2 और v का मान देखो कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बटे में कितना है पाई। अब 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है, और दोनों तरफ एच का भाग देंगे तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है, और ये आ रहा क्या, और यहां से आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2h, और आर बराबर कितना होगा √2h, दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसका, त्रिज्या शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुना होगी, ऊंचाई आएगी, उल्टा कैसे आ गई, अपना आना ये चाहिए था कि h बराबर √2 आना चाहिए था, उल्टा कैसे आ गया, देखो कहाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई और तो कुछ नहीं। एच क्यूब का मान यहाँ से 3/2, अगर यहाँ से निकालेंगे तो एच क्यूब का मान तो 3/2 हो जाएगा, v स्क्वायर, ये तो ठीक है। अब एच का मान इस v का मान यहाँ से उठा के यहाँ रखे हैं, तो एच क्यूब बराबर 3/2 तो है ही, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई से पाई कट गया, ये उल्टा कैसे आ गया, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है इसमें, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है, उल्टा आ गए, उल्टा कैसे आ गई, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। चलो एक बार दोबारा चेक करते हैं, एच स्क्वायर कर दिया इसका, रूट हट गया, ठीक है, फिर यहाँ से आर स्क्वायर का मान हमने क्या रखा है, आर स्क्वायर का मान यहाँ से 3v/πh, 3v/πh, ठीक है, 3v/πh भी ठीक है, आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ठीक है, और फिर इनको अंदर गुना करें तो 3×3 9 v स्क्वायर बटे, हाँ देखो ये गड़बड़ हो गया ना यहाँ, देखो ये गड़बड़ हो गई यहाँ, उल्टा लिखा गया, गलत लिखा गया, पाई बचेगा एक तो, ठीक है, और पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, फिर 3×9 v स्क्वायर और बटे में एच स्क्वायर आएगा, ये गड़बड़ हुई भी है, और फिर यहाँ से इनको गुणा करोगे ना तो ये आएगा, एक एच कट जाएगा तो फिर एक एच बचेगा इससे, ये यहाँ गुणा होगा ना तो 3 पाई v आ गया और एच एक बचेगा, और फिर इसका अवकलन करोगे ना, अब देखो ये गड़बड़ हुई, माइनस का ये आएगा 2/h³, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 6 पाई एच, इतना ही आएगा ये, ठीक है, और फिर इसको औसतन या न्यूनतम के लिए करोगे तो ये कितना जाएगा माइनस का 18 v स्क्वायर बटे h³, ठीक है, h³ बराबर प्लस का 6 पाई v आएगा, ठीक है, और फिर 6 पाई v, ये तरीका वही है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी और कोई दिक्कत नहीं है, क्या जाएगा 6 पाई v बराबर 18 v स्क्वायर बटे h³, ठीक है, अब कुछ कटे तो काट दो, तो h³ बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 6 × 18 और एक v और बटे में पाई, ऊपर v और नीचे पाई, ये आएगा, ठीक है, h³ बराबर ये आ जाएगा। अब h³ का मान जो है ना वो h³ बराबर ये आ गया, ठीक है, और h का मान निकालोगे तो 3v/पाई इसकी होल घात 1/3 आ जाएगा, ठीक है, और फिर समीकरण 2 जो है ना, समीकरण 2 ये, इसका दोबारा अवकलन करोगे तो ये देखना पॉजिटिव आएगा, ठीक है, दोबारा अवकलन कर लेना इसका, ये 6v नहीं आएगा, 3 पाई v, ये भी गड़बड़ हो गया, अभी भी गलत हुआ है, ठीक है, 3 पाई v और 3, दोबारा चेक करो इसको, 3×9 v स्क्वायर बटे पाई से पाई कटेगा एच स्क्वायर आ गया, ठीक है, इसको यहाँ गुणा करोगे तो 3 पाई v पाई एच स्क्वायर, एक एच कट जाएगा, ठीक है, अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा अपना
और प्लस का 3, ठीक है। ये हो गया अपना 18 v² बटे एस क्यूब, ये आ गया, ठीक है। इसको उच्चतम न्यूनतम के लिए अपने चेक करेंगे तो ये आ जाएगा, और एच क्यूब बराबर आ जाएगा 6×18 6v बटे पाई, ठीक है, 6v बटे पाई। एच क्यूब बराबर 6v बटे पाई, हाँ 6v बटे पाई, एच क्यूब बराबर 6v बटे पाई। और इस अगर एच का मान निकालोगे तो 6v बटे पाई की घात 1/3। फिर इसका दोबारा अवकलन करोगे ना, दोबारा अवकलन क्या आएगा देखो, ये समीकरण 2 है, इसका दोबारा अवकलन करोगे तो ये माइनस पहले ले लो, 9 दूनी 18 v² तो पहले है ही, और इसका हो जाएगा माइनस के 3 बटे एच की घात 4, और ये कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा इसका। अब ये प्लस हो गया, और 18v² 18 54 v² बटे एच की घात 4, ठीक है। अब ये एच का मान इसमें रखोगे ना तो ये पॉजिटिव आएगा, बात ये एच का मान ये जो है ना, ये मान इसमें रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना छोड़ देना, ठीक है ना। एच का मान इसमें रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, अपना जो पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। और फिर अपने को क्या निकालना है, जो एच का मान निकालना है, वो एच और आर में समझ निकालना है, वो निकाल लो। तो ये था अपना समीकरण 3, समीकरण 1 और 3 से। तो एच क्यूब बराबर कितना जाएगा, 6v का मान कितना आया है, 6v का मान 1/3 पाई r², एच और बटे में कौन है, यहाँ से बटे में पाई है, ठीक है, बटे में पाई, और पाई से पाई कट गया, 3 दूनी 6, और h² बराबर हो जाएगा 2r², और h बराबर हो जाएगा √2r, ठीक है ना, क्योंकि h का 3 है ना, इस साइड 1 है, दोनों तरफ h का भाग देंगे, तो ये आ गया। तो ये जो 2 प्रश्न अपन ने किए हैं आज की क्लास में, क्लास शायद लंबी हो जाएगी अगर ज़्यादा करें तो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए, वो एक क्वेश्चन जो बढ़िया प्रश्न है वो कर लेते हैं। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, गणना ढंग से करनी है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा ठीक है, इजी भी है, और सीधा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना, परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा। क्या कह रहा है, एक शंकु दे रखा है, ठीक है, ये अपना शंकु हो गया, यानी एक कोण दे रखा अपने को, ये हो गया अपना शंकु, ठीक है। शंकु की तिर्यक लंबाई दे रखी है अपने को, ये दे रखी है, और कह रहा है कि तिर्यक लंबाई जो है वो तो अपने को दे रखी है, और उसका आयतन तो होगा महत्तम। तो उस स्थिति में ये जो अर्धशीर्ष कोण है ना, यहाँ पर बनेगा अर्धशीर्ष कोण, इसको अपन मान लेते हैं थीटा, ठीक है ना। माना कि त्रिभुज जो अपना शंकु जो है ना, उसका अर्धशीर्ष कोण थीटा मान लेते हैं। अब शंकु त्रिज्या r मान लेते हैं, ऊंचाई अपन h मान लेते हैं, तिर्यक लंबाई इसकी l मान लेते हैं। l जो दे रखी लंबाई जो हो दे रखी है, इसलिए अपन इसको कांस्टेंट ही मानेंगे, ठीक है। तो ये बात आप खुद लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर है ये O और ये A और ये B, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री काम में ले लेते हैं, त्रिभुज OAB में देखो अपन जानते हैं कि कोण है उसके सामने भुजा लंब होती है, और ये कर्ण हो गई, तो लंब बटे कर्ण के किस में आता है, साइन में आता ना। तो साइन थीटा का मान अगर यहाँ से निकालोगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, r बटे l, तो यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा, l साइन थीटा आ गया r का मान। अच्छा ऊंचाई और निकालो, तथा कोस थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, सॉरी आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो h बटे l, तो यहाँ से h का मान कितना हो जाएगा, l कोस थीटा आ गया, h का मान आ गया, r का मान आ गया। अब शंकु का आयतन निकालना ना, शंकु का आयतन महत्तम चेक करना अपने को, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होगा, v बराबर 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r का मान कितना ये रहा, तो l² साइन स्क्वायर थीटा, और h का मान कितना है, l कोस थीटा। अब देखो यहाँ l जो है ना ये तो दिया हुआ है, इसलिए इसको तो कांस्टेंट मानेंगे, और थीटा अपनी तरफ से और माना अपन ने, तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो थीटा के सापेक्ष इसको अवकलन कर दो इसका, तो क्या जाएगा, 1/l³/3 पाई और साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, ठीक है, ये आ गया v का मान। इसको दे दो आप समीकरण
1। अब इसका कर दो थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो dv बटे डी थीटा बराबर क्या होगा एल क्यूब पाई बटे 3 सेकंड यू का यूं सॉरी इसको फर्स्ट यू माने करोगे, फर्स्ट यू का सेकंड का अवकलन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे कोस क्या होगा माइनस साइन ना, वो माइनस मैंने ये लगा दिया, तो ये साइन क्यूब थीटा हो गया, ठीक है ना। साइन स्क्वायर और कोस का होगा माइनस साइन, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब हो गया, प्लस सेकंड यू का यूं और फर्स्ट का अवकलन, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हुआ 2 पहले घात का 2 साइन थीटा और फिर साइन का क्या कोस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एल क्यूब पाई और बटे 3 कुछ कॉमन आ रहा गया, एक साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो साइन थीटा अपन ने बाहर ले लिया और क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया अंदर से ना, ठीक है। अब अपने को तो एक बार आउटलाइन इसका और करना है। अब देखो उच्चतम और न्यूनतम के लिए चलो रहने देते हैं, उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए, उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए dv बटे डी थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0, इसको समीकरण बोलते हैं। तो dv अपॉन डी थीटा बराबर 0 करेंगे, तो इसलिए ये जो पूरी राशि है ना एल क्यूब पाई बटे 3 साइन थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गई 0। अब देखो ये तो कांस्टेंट राशि है, इसका भाग 0 में तो 0 आ जाएगा। अब अपने पास आ गया साइन थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, ये आ गया। अब साइन थीटा का मान 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान 0 तभी हो सकता है जब थीटा बराबर या तो हो 0 डिग्री और या हो 180 डिग्री। अब थीटा बराबर अगर 0 हो जाएगा ना तो ये शंकु ही नहीं बनेगा, और थीटा बराबर अगर पाई भी हो गया तो भी ये शंकु नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये संभव नहीं है कि थीटा का मान 0 है पाई हो, संभव नहीं है। तो यहाँ साइन थीटा का मान 0 नहीं हो सकता, तो फिर क्या हुआ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना वो 0 बराबर होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कोस दोनों तरफ कोस का भाग दो तो 2 बराबर टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 और थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स से रूट 2, ठीक है, ये आ गया। अब देखो एक काम करते हैं, इसका दोबारा अवकलन करना ना अपने को, क्योंकि हमें तो इसको महत्तम चेक करना ना भाई, आयतन महत्तम वही चेक करना ना। तो देखो एक काम करते हैं, इसकी सहायता से टेन थीटा मान रूट 2 आ गया, टेन थीटा मान रूट 2 आ गया, तो इसकी सहायता साइन थीटा मान निकालें तो वो कैसे आएगा भाई, ये टेन थीटा में क्या हो गया, टेन थीटा बराबर हो गया अपने पास से रूट 2 बटे 1, मतलब लंब बटे आधार, ठीक है। तो करण निकालें तो पाइथागोरस में से देखो मैं एक अलग से त्रिभुज बनाता हूं एक बार, है ना, ये तो रूट 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये कितना जाएगा 3, और अगर अपन यहाँ से साइन थीटा मान निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 बटे 3 और कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 3, ठीक है। ये मान मैंने निकाल लिए, त्रिभुज से निकाले इससे, ठीक है, आराम से समझ गए होंगे ये बात तो, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, ये जो समीकरण 2 है ना, इस समीकरण 2 का मैं पुनः के साथ थीटा के सापेक्ष अवकलन करना हूं, समीकरण 2 का पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखो पाई एल क्यूब बटे 3, ये तो कांस्टेंट है और इसको फर्स्ट मान लेता हूं, साइन थीटा फर्स्ट क्यों कहूं, सेकंड का अवकलन क्या आएगा इसका, देखो 2 कोस थीटा का कोस स्क्वायर क्या हो पहले घात का, तो 2 दूनी 4 कोस थीटा और फिर कोस का होगा माइनस साइन थीटा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा और फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट यूं का सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड यूं का यूं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका अवकलन क्या आएगा साइन का हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अब ये सारे मान रख दो इसमें, पाई एल क्यूब बटे 3 और साइन थीटा का मान कितना है रूट 2 बटे 3। अब यहां पर देखो ये माइनस के 4 है, ये माइनस के 2 है, तो माइनस के 6 हो गया, माइनस के 6, चलो मैं यूं कर देता हूं माइनस के 6 और साइन थीटा को अंदर गुणा करूं तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना, और कोस थीटा आएगा भाई, ये क्या आएंगे माइनस के 6 कोस थीटा साइन थीटा आएंगे, तो 6 कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पर देखो क्या बनेगा, ये अंदर गुणा करें क्या बन जाएगा 2 और कोस क्यूब थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, ये बन गया। अब रख दो मान सारे मैं यहाँ ये जो मान है यहाँ पर रख रहा हूँ ऊपर, ठीक है, यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि दिखाई नहीं देगा नीचे, तो क्या आएगा पाई एल क्यूब बटे 3, ठीक है, कौन आ रहा है d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर है ना दूसरा अवकलन,
ठीक है, और रख दो मान, कोस थीटा मान कितना है 1/3, रखो 1/3, और साइन स्क्वायर थीटा मान कितना आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2/9, तो 2/9 यानी माइनस के तो 6 आएंगे और 1/3 आएगा और 2/9 आएंगे, ठीक है, प्लस 2 कोस क्यूब थीटा 1/27, 1/3 का स्क्वायर क्यूब करोगे ना तो 1/27, और इसमें करोगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 2/9, तो माइनस के 2/9, और कोस थीटा मान कितना आएगा, कोस थीटा मान 1/3 है, 1/3, ठीक है, इसको सोल्व कर लो जो भी आएगा, पाई एल क्यूब बटे 3, और ये कितना हो जाएगा 27 का एलसीएम आएगा सभी में, मैं एक साथ कर देता हूँ, 27 आएगा एलसीएम, और ये कितने बढ़ गए 3 दूनी 6, तो माइनस के 12 प्लस के 2 और माइनस के 2 प्लस के 2 माइनस के 2, ठीक है, ये कट ही जाएंगे दोनों में से दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास, देखना माइनस के 12 आएंगे, ठीक है, काटना चाहो तो काट दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 पाई एल क्यूब बटे 27, जो कि क्या लेस देन 0 है, मतलब सेकंड अवकलन जो है वो 0 माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब आयतन महत्तम है, ठीक है, आयतन महत्तम है, और तो आयतन महत्तम है तो उस समय इसका अर्थ कोण कितना हुआ, थीटा का मान कितना आएगा, ये आ रहा है ना, थीटा बराबर tan इनवर्स रूट 2, थीटा का मान ये तो आएगा tan इनवर्स रूट 2, ठीक है, तो 1% ठीक था, इस तरीके से करना अपने को है, ये लास्ट में मैंने अवकलन जो है थोड़ा शॉर्ट में किया है, तो ये थोड़ा सा आप कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा ही हो रहा है, इसी प्रकार क्वेश्चन हो रहा है, वो देखेंगे अगली क्लास में, देख लेंगे उसको, तो आज की क्लास को यहीं देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।